They are saying state the law and write the formula connecting the electric current flowing through a conductor and voltage applied across it. So if you see, so they have mentioned like electric current, conductor, voltage. सो हमें इसके बीच में रिलेशन डिराइव करना है. सो करंट हो गया, वोल्टेज हो गया. करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, दैट वी आर सपोज टू आइडेंटिफाई ओवर हियर. ठीक है. सो कैन आई से दे आर टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओम्स लॉ. ठीक है. क्या है ओम्स लॉ, चलो देखते हैं. सर ओम्स ने लाइक ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया कि लेट्स से दिस इज़ अ लैम्प. आई होप यू ऑल नो कि हम लैम्प को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्टली ही कनेक्ट अ सेल. ठीक है. तो एक सेल को इन्होंने क्या किया, सर्किट में लगा दिया. अब क्या होगा बच्चा, जब ये स्विच को ऑन करेंगे तो बेसिकली इसके थ्रू क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा. ओके. एंड जब करंट किसके अक्रॉस पास होगा, लैम्प के अक्रॉस पास होगा, तो इट विल ग्लो. ठीक है. सो जब लैम्प के अक्रॉस जो करंट है वो पास होगा तो ये क्या होगा, ग्लो होगा. अब व्हाट ही डिड, ही लाइक यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट केस में ऐसे किया. सेकंड केस में इन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज कर दिया. पहले एक लगा था, अभी एक और लगा दिया. ओके. व्हाट ही फाइंड नाउ, ही फाइंड्स कि जो ग्लो था, ब्राइटनेस थी, वो और ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है. ओके. मूविंग अप विद द नेक्स्ट, अगेन व्हाट ही डिड, ही कनेक्टेड वन मोर. ठीक है. सो यहाँ पे एक और कनेक्ट कर दिया. एंड फाइनली ही फाइंड्स कि येस अगेन इट ग्लोज मोर. ठीक है. तो यहाँ पे जो ग्लो है वो बढ़ गया. सो इस लॉ से इन्होंने क्या कहा कि पोटेंशियल जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट. आपका पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, लाइक करंट जो है वो मिलेगा. मूविंग नेक्स्ट, ये फिज़िक्स है, हम अप्रॉक्सीमेट रिलेशन से स्टार्ट करते हैं. बट एग्जैक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होता है. ओके. सो फर्दर जब आगे स्टडीज़ हुई तो हमको क्या पता चला कि ये कांस्टेंट और कुछ नहीं है, ये हमारा कौन है, रेजिस्टेंस है. ठीक है. सो यहाँ से हमारे पास एक पॉपुलर फॉर्मूला बनता है विच इज़ नथिंग बट वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर. सो यू आर सपोज टू गिव दिस इन सच अ मैनर. आप अपने आंसर को कुछ इस तरह से दोगे. ओम्स लॉ इज़ अ लॉ विच स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है टू द वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू वॉट, रेजिस्टेंस. मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. सो वोल्टेज इज इक्वल्स टू वॉट, आप ये जो मैंने यहाँ साइड में किया है, same thing you are supposed to show over here. Let me show it one more time so that you would be having a more clarity. Look, not equal का साइन है, इक्वल का साइन हम डायरेक्टली नहीं ले सकते. वॉट वी वुड बी सेइंग, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, करंट. या फिर तुम लॉ के हिसाब से अगर देखोगे, रीड करोगे तो उल्टा दिया है, वाइज वर्से. लुक, या so I is directly proportional to what V, current is directly proportional to what, voltage. and inversely proportional किसको है, ये inversely proportional है resistance को. अगर मैं लेफ़्ट साइड देखूँ तो इधर सिर्फ करंट है, बट अगर मैं राइट साइड देखूँ तो इधर कौन है, वी आर है. लकीली रेजिस्टेंस ही इधर कांस्टेंट है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वी बाई आर हो जाता है, जिसको हम कुछ इस तरह से याद रखते हैं, वी इज इक्वल्स टू आई आर, मोर पॉपुलरली नोन इन दिस फॉर्मेट. ठीक है. तो दिस लॉ इज़ नोन एज व्हाट, ओम्स लॉ, और ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है. सो येस, आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करना है. अगर आपको डायग्राम आता है तो बहुत अच्छी बात है, इवन यू आर सपोज टू गो विद दैट. एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मस्ट है इसके केस में. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.